इंतजाम करें। इन चीज़ों का ख्याल करने के लिए मस्जिदों की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह में मस्जिदों का बड़ा किरदार होता है। यहाँ तक कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हम और आप देखें, हमारे जो बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी, जिनके उम्रें ढल चुकी हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको सूरह फातिहा याद है, सूरह नास याद है, सूरह फलक याद है। नमाज शुरू करने से लेकर सलाम फेरने तक की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं। वो कैसे याद हुई हैं? वो याद कैसे हुई हैं? वो याद करने का एक बेहतरीन तरीका, हमारे बड़े हमारी इस मस्जिदों के अंदर बाकायदा इमाम के ज़रिए सुबह शाम के मकतब चलता था। सुबह शाम के मदरसे के अंदर हमारे बड़े आते थे, हमारे इमाम उनको पढ़ाए, बाकायदा उनको सिखाए, उनको दुआएं याद दिलाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों के लिए नमाज के शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म करने तक की पूरी दुआएं याद है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से यही बात अगर पूछूं, नमाज को आए हम, मस्जिद को आए हमको कितनी अरबी आती है? हमको कितना कुरान अरबी ज़ुबान में पढ़ना आता है? हमको कितनी दुआएं नमाज के शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक की पूरी दुआएं आती हैं? वल्लाह मेरे भाइयों, आज अपना नौजवान भाई इन चीज़ों से दूर है। इन चीज़ों से मेरा नौजवान भाई दूर होता जा रहा है। इसीलिए इस्लाम के अंदर जहाँ पर मस्जिदों को सदका और खैरात करने का ज़रिया बताया गया, वहीं पर मस्जिदों के अंदर दीन की तालीम को सिखाने का इंतज़ाम करने की तालीम दी गई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान का आगाज़ हुआ तो क्या बात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 4 या 5 साल की मुद्दत में इतनी अहादीस को याद कर लेते हैं कि आज तक दुनिया के अंदर उस जैसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। जो मस्जिद नबवी मक्कतुल मुकर्रमा अस्हाबुस सुफ़्फ़ा के नाम से मशहूर है, जिनकी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे, कुरान की तालीम देते थे, दुआओं को याद दिलाते थे, कुरान को सिखाया करते थे, अहादीस को लिखने की तालीम देते थे, अहादीस को याद करने की तालीम देते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की ज़िंदगी को खुश व खुर्रम रखे, हमेशा उस आदमी की ज़िंदगी को खुशियों से भरा दे जो आदमी मेरी हदीस को सुनता है और उस हदीस को याद करता है, उस हदीस पर अमल करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया। इसीलिए भाइयों, अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम की तरफ ख्याल नहीं, दुनियावी तालीम की तरफ हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए और दुनिया का सबसे बेहतरीन कामयाब इंसान बनाए। इसके लिए इस्लाम नहीं रोकता। जहां पर हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वहीं पर हम अपने बच्चे को मुसलमान डॉक्टर बनाएं, ईमान वाला डॉक्टर बनाएं, ईमान वाला इंजीनियर बनाएं, ईमान वाला लॉयर बनाएं, ईमान वाला दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान बनाए। वो कब होगा? वो उसी वक्त होगा जबकि मैं और आप अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए, अपनी इस नौजवान नस्लों के लिए मस्जिदों के अंदर पढ़ाई का इंतज़ाम करें। इस्लामिक ट्यूशन के नाम पर सुबह फजर के बाद या असर के बाद या ईशान के बाद अपने अपने वक्त के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मस्जिदों को अपने बच्चों को लाएं पकड़ के और मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों को तालीम दें। ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए कहना चाहता हूँ, आज मुकम्मल तौर पर इंडियन एजुकेशन के एतबार से जो बात पूरी दुनिया के अंदर आम होती जा रही है, जो मनवस्मृति और मुकम्मल तौर पर संस्कृत को दुनिया के अंदर आम करने का, इंडियन कल्चर में आम करने का रिवाज बताया जाता है, जहाँ पर हमारे मदारिस, हमारे मसाजिद पूरे के पूरे दुश्मनान इस्लाम के निशाने पर हैं। तो ऐसी सूरत में आज की इस दुनिया के अंदर हर गली गली की मस्जिदें एक मदरसा बनना चाहिए, गली गली की मस्जिदों के अंदर स्कूल्स ओपन होना चाहिए और गली गली के मस्जिदों को
اسلامک یونیورسٹیز بنانا چاہیے اور اسلامک کالجز بنانا چاہیے، جہاں پر میری اور آپ کی یہ نوجوان نسل اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آگے بڑھ کر، آگے چل کر اسلام کے پرچم کو عمل کرنے کے لیے اور اسلام کے پرچم کو مکمل طور پر اٹھانے والے اور سنبھالنے والا بننا چاہیے۔ آج اپنی زندگی 40 سال، 60 سال، 70 سال کی ہو گئی۔ اب انڈین رول کے اعتبار سے جو موجودہ حالات میری اور آپ کی زندگی کے اندر NRC، CAA